एक तरफ राज्य में ईडी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच की खींचतान फिर से शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ धनबाद जेल में गैंगस्टर अमन सिंह हत्याकांड मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इसके साथ ही पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश जेल में रहते हुए अब धमकी भी देने लगा है। पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले की। रांची जमीन घोटाला मामले में ईडी की ओर से मुख्यमंत्री को छठा समन भेजा गया था और आज उन्हें ईडी कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया था, मगर इस बार भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय में हाजिर नहीं हुए। 11 दिसंबर यानी कि कल ही उन्हें समन किया गया था और आज यानी कि 12 दिसंबर को उन्हें ईडी कार्यालय में हाजिर होने की तिथि दी गई थी, मगर पिछले 5 बार की तरह वह अपने फैसले पर अडिग रहे। हालांकि इसकी कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का शेड्यूल पहले से ही तय था। वह आज दुमका के लिए रवाना हो गए, मगर वह ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे। हालांकि इस मामले में ईडी की तरफ से उन्हें एक दिन का भी समय नहीं दिया गया था, जबकि पिछले 5 बार जब कभी भी उन्हें समन किया गया तो उन्हें कुछ दिन का समय जरूर दिया जाता था। इसके बाद अब ये दिखाई देने लगा है कि अब ईडी किसी भी बहाने को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ईडी आगे क्या कार्रवाई करती है। क्या ईडी फिर से उन्हें समन करेगी या फिर इस बार कुछ सख्त कदम उठाएगी। आगे बढ़ते हैं अमन सिंह मामले की तरफ। गैंगस्टर अमन सिंह हत्याकांड मामले में फिर से एक नया खुलासा हुआ है। अपराधी सुंदर महतो उर्फ रितेश यादव ने 5 दिन के पुलिस रिमांड में रहने के दौरान पुलिस को अहम जानकारी दी है। उसने बताया है कि आखिरकार उसने गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या जेल में रहते हुए क्यों की। दरअसल गैंगस्टर अमन सिंह जेल में रहते हुए धनबाद जेल के जेलर मोहम्मद मुस्तकीम की हत्या की साजिश रच रहा था। इस साजिश में उसका साथ आशीष रंजन उर्फ छोटू भी दे रहा था। इसी साजिश के तहत यूपी के शूटर रितेश यादव उर्फ सुंदर महतो को जेल में बुलाया गया। उससे बाइक चोरी का अपराध कराकर पुलिस से पकड़वाकर जेल में उसे भिजवाया गया ताकि वह इस साजिश को अंजाम दे सके। मगर जेल आने के बाद सुंदर महतो इस साजिश का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। उसने जेलर की हत्या को स्वीकार नहीं किया। इस बात से नाराज अमन सिंह सुंदर महतो के परिवार वालों को मारने की धमकी देने लगा। इसके बाद आशीष रंजन उर्फ छोटू, जो पहले अमन सिंह के साथ मिला हुआ था, उसने सुंदर महतो को उकसाया और कहा कि अगर सुंदर महतो अमन सिंह की इस वक्त हत्या नहीं करता है तो वह आशीष रंजन और सुंदर महतो दोनों के परिवार वालों को मार डालेगा। इस साजिश के तहत सुंदर महतो को 2 पिस्टल थमाए गए। ये दोनों पिस्टल विकास बजरंगी ने जेल में रहते हुए उन्हें उपलब्ध कराया और इसी पिस्टल का इस्तेमाल अमन सिंह की हत्या के लिए किया गया। पुलिस रिमांड में रहने के दौरान सुंदर महतो ने पुलिस को यह भी बताया है कि सहयोगियों के तौर पर सतीश साहब उर्फ गांधी और विकास बजरंगी उसके सहयोगी थे। इसके बाद अब सतीश साहब उर्फ गांधी और विकास बजरंगी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं इस मामले में अब राज्य सरकार की कार्रवाई भी तेज हो गई है। इस बीच जेल सुप्रिंटेंडेंट मेंसन बरवा को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले धनबाद के जेलर मोहम्मद मुस्तकीम, जिसकी हत्या की साजिश के बारे में हमने आपको बताया अभी, उसे और साथ ही 5 जेल कर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है। मेंसन बरवा के खिलाफ अब विभागीय कार्रवाई करने के लिए उनके ऊपर आरोप तय किया जाएगा और उनका पक्ष भी लिया जाएगा। हत्या के बाद राज्य सरकार ने निर्देश जारी किया था कि जो भी अधिकारी और जेल कर्मी इस मामले में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं प्रेम प्रकाश के मामले की तरफ। होटवार जेल में बंद अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश के पोल खुलने के बाद अब वह धमकी देने पर उतर आया है। इस बात की जानकारी ईडी के गवाह दानिश रिजवान ने कोर्ट, जेल आईजी और अन्य अधिकारियों को ईमेल के जरिए दी है। उनका कहना है कि पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश जेल में रहते हुए खुलेआम दानिश रिजवान के परिवार को मारने की धमकी दे रहा है। इस बात की जानकारी उनके साले, जो जेल में फिलहाल बंद है, फरहान खान ने दी। उन्होंने बताया कि जेल में रहते हुए प्रेम प्रकाश पुलिस सिस्टम का इस्तेमाल करने की बात कहता है और कहता है कि दानिश रिजवान के पूरे परिवार को खत्म कर देगा और इतना बर्बाद कर देगा कि इतिहास याद रखेगा। दानिश का ये भी आरोप है कि प्रेम प्रकाश ने जेल में रहते हुए जेल और दूसरे विभागों के अधिकारियों का तबादला कराया
इसलिए वे इस काम में प्रेम प्रकाश का साथ दे रहे हैं। इसके साथ ही दानिश ने जल्द से जल्द प्रेम प्रकाश के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।